नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सर और आप देख रहे आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसफ़र फंक्शन के ऊपर लेक्चर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये प्रॉब्लम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें और ऊर्जा मिलेगी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम डायरेक्टली प्रॉब्लम स्टार्ट करते। डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन v0 अपॉन vin, और ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। मैंने पहले ही बोला है आपको, अगर ट्रांसफर फंक्शन का प्रॉब्लम होगा तो आपको क्या करना है। स्टेप 1 में देखिए, यहाँ पे जो vin है वो आपको एज इट इज लिखना है। vin का आपको vin ऑफ s लिखना होगा, राइट। देन यहाँ पे रजिस्टर आपको एज इट इज ड्रॉ करना होगा, ये रजिस्टर है R1। देन आपको C1 के लिए लिखना होगा, देखिए C1 के लिए लिखना होगा आपको 1 अपॉन C1s। देन रजिस्टर आपका एज इट इज रहेगा R2, और कैपेसिटर के लिए आपको लिखना होता है, देखिए कैपेसिटर क्या है C2, तो आपको लिखना होगा 1 अपॉन C2 ऑफ S। ये रूल ही है, देखिए। और इसके अक्रॉस में वोल्टेज है आपका, देखिए इसके अक्रॉस में वोल्टेज है V0, तो V0 का आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना होगा V0 ऑफ S, राइट। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ पे लिख देना होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन नेटवर्क। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आपको लिखना होगा गिवन नेटवर्क। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको रजिस्टर जो होता है वो एज इट इज लिखना होता है। सिर्फ C1 मीन्स कैपेसिटर को आपको लिखना होता है 1 अपॉन C1s। C2 है तो यहाँ पे लिखना होगा आपको 1 अपॉन C2s। और जो रजिस्टर है 1 R2 एज इट इज। ये इनपुट वोल्टेज है, तो इनपुट वोल्टेज को आपको V और ब्रैकेट में लिखना होता है यस। ऐसे हम प्लस ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं नेटवर्क का। समझ में? सिर्फ C जो होगा उसे 1 अपॉन कैपेसिटर होगा, तो आपको उसे 1 अपॉन और यस 2 मीन्स कैपेसिटर होगा, तो 1 अपॉन 2 इज और R2 इट इज। अब हम ये जो इसे कहते हैं लूप, ये पहला लूप है और इसे आपको देना होगा I1s। ये दूसरा लूप है और इसे आपको देना होता है करंट I2 ऑफ s, राइट। ये इसे लूप कहते हैं, पहले बॉक्स को हम लूप कहते हैं। इसे लूप करंट देना है I1 ऑफ s। ये दूसरा बॉक्स है, इसे हमें देना होगा I2 ऑफ s, राइट। अब हम अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो लूप 1 जो है आपका, इसे हम KVL अप्लाई करेंगे। तो देखिए KVL की ट्रिक याद रखिए। लूप 1 में वोल्टेज सोर्स है क्या? यस है, इसे कहते हैं वोल्टेज सोर्स। ये क्या है आपका वोल्टेज सोर्स है, क्या है Vin है। उसे आपको पहले साइड में लिखना होगा इक्वल्स टू, राइट। अब इस लूप 1 में कितने कंपोनेंट है? इस लूप 1 में आपके कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट है लूप 1 में, तो पहला R1 है और दूसरा कैपेसिटर है, तो इसे आपको एडिशन कर लेनी होगी। R1 प्लस 1 अपॉन आपको लिखना होगा यहाँ पे C1s। तो ये जो 2 कंपोनेंट है दोनों के एडिशन, और उसका जो करंट है लूप 1 का वो है आपका I1 ऑफ s, तो उसे आपको लिख देना होगा I1 ऑफ s। आप लूप 1 में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो लूप 2 में भी जा रहा है? तो 1 अपॉन C1 ये कंपोनेंट आपका लूप 2 में भी आ रहा है, इसलिए उसे आपको देना होगा माइनस 1 अपॉन C2 ऑफ s, सॉरी 1 अपॉन C1 ऑफ s। C1 है वो, सॉरी यहाँ पे C1 ऑफ s। और वो किसे शेयर हो रहा है? वो शेयर हो रहा है I2 ऑफ s मीन्स लूप 2 को, तो यहाँ पे देना होगा आपको I2 ऑफ s। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। फिर से बताता हूँ KVL कैसे अप्लाई करोगे लूप 1 में। ये लूप 1 है, लूप 1 में वोल्टेज सोर्स है क्या लूप 1 में? यस, वोल्टेज सोर्स है, इसे वोल्टेज सोर्स कहते हैं। उसे पहले लिख दीजिए इक्वल्स टू लूप 1 में कंपोनेंट 2 कंपोनेंट है, रजिस्टर और कैपेसिटर, इसे कंपोनेंट कहते हैं। तो 2 कंपोनेंट है, दोनों के एडिशन R1 की और 1 अपॉन C1s के एडिशन। इनके एडिशन करने के बाद करंट कौन सा है? ये करंट I1s है, तो उसे दे देना है आपको I1s। देन लूप 1 में ये जो कंपोनेंट है 1 अपॉन C1 ऑफ s कैपेसिटर वाला, वो लूप 2 में भी जा रहा है, देखिए ना, लूप 2 में भी वो शेयर हो रहा है, देखिए लूप 2 में। तो इसीलिए उसे माइनस दीजिए, जो शेयर हो रहा है माइनस दीजिए 1 अपॉन C1s। और वो कौन से लूप में शेयर हो रहा है? लूप 2 में भी शेयर हो रहा है, तो I2 ऑफ s दे दीजिए उसका करंट, और इक्वेशन 1। अब आपको अप्लाई करना है KVL, अप्लाई KVL टू लूप 2। तो लूप 2 देखिए आपका ये लूप 2 है। देखिए लूप 2 में कितने कंपोनेंट है? लूप 2 में वोल्टेज सोर्स है क्या?
ऐसा सोर्स है क्या लूप 2 में? नहीं है, तो आपको 0 दे देना है, 0 इक्वल्स टू, क्योंकि यही नहीं, लूप 1 में था वोल्टेज सोर्स तो आपने लिया था, लूप 2 में है ही नहीं वोल्टेज सोर्स, तो 0 दे दीजिए इक्वल टू। कितने कंपोनेंट है लूप 2 में? 1 2 और 3। कितने कंपोनेंट है? 1 2 3, तीनों के एडिशन करो। पहले लिखिए R2 प्लस दूसरा कंपोनेंट क्या है? 1/C2, तो दूसरा कंपोनेंट है 1/C2s प्लस आपका तीसरा कंपोनेंट क्या है? 1/C1s, तो 1/C1 ब्रैकेट कंप्लीट। और इसका जो करंट है लूप 2 का करंट कौन सा है? लूप 2 का करंट है I2s, तो ये ब्रैकेट के बाहर दे दीजिए। और इसमें लूप 1 को कौन सा कंपोनेंट शेयर हो रहा है? तो 1/C1s से लूप 1 को शेयर हो रहा है, तो उसे माइनस दे दीजिए 1/C1s। बट अब किसे शेयर हो रहा है वो? लूप 1 को, तो उसका करंट कौन सा? I1s, तो यहाँ पे दे दीजिए I1s। ओके, आ रहा है समझ में डियर स्टूडेंट्स? देखिए लूप 2 में केवल कैसे अप्लाई करोगे? लूप 2 में कोई वोल्टेज सोर्स है क्या? ऐसा सोर्स है क्या? नहीं है, तो लिखिए 0 इक्वल टू कितने कंपोनेंट? 1 2 और 3, तीनों के एडिशन करो, R2 की, C2 की और C1 की। देखिए R2 C2 C1 तीनों के एडिशन ब्रैकेट में लिखो। उसके बाद लूप 2 का कौन सा करंट है? I2 है, तो I2s दे दो। और ये जो लूप 2 में ये जो कंपोनेंट है वो लूप 1 में जा रहा है, तो कौन सा कंपोनेंट है? 1/C1s, उसे माइनस दे दो। और लूप 1 का करंट कौन सा है? I1s है, तो उसे आपको दे देना है I1s। ओके, अब आपको क्या करना है? जो माइनस है आपका, जो माइनस की टर्म है वो इक्वल्स टू की साइड आते हो, देखिए 1/C1s और क्या है यहाँ पे? I1s इज इक्वल्स टू, तो देखिए इस ब्रैकेट का आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, R2 इंटू C2s और C1s। R2 इंटू C2s आपको लिखना होगा R2 इंटू C2s और ये C1s भी। देखिए ना, ये जो R2 है ना, इसको क्या करना है? इससे भी और इससे भी, दोनों से मल्टीप्लाई करना है इस R2 से। ये ट्रिक सीख लीजिए, ब्रैकेट का इजीली एक्सपांशन कैसे करना है। R2 का C2s मतलब R2 C2s और C1s, मतलब R2 का इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी, तो R2 C2s C1s लिख दिया, R2 C2s और C1s। देन प्लस है यहाँ पे प्लस। देन देखिए इस 1 का 1 इंटू C1 क्रॉस करना है आपको, 1 इंटू C1s तो C1s। देन यहाँ पे भी प्लस है, 1 इंटू C2s तो यहाँ पे भी आपको लिखना है C2s, राइट? देखिए ना, 1 इंटू C1s C1s प्लस इसके क्रॉस में 1 इंटू C2s C2s। देखिए R2 के क्रॉस में कौन था? 1 और ये 2, तो देखिए R2 इंटू C2s C1s C2s C1s। देन 1 के क्रॉस में कौन है? C1s, तो 1 इंटू C1s C1s प्लस इस 1 के क्रॉस में कौन है? C2s, तो C2s। ब्रैकेट कंप्लीट। और अपॉन पे आपको दे देना है, ध्यान से देखिए, अपॉन पे C2s और ये C1s इंटू ये C1s, राइट? C1s। तो अगर आपने ध्यान से देखा, इक्वल्स टू की साइड में नीचे कौन है? C1s, इक्वल्स टू की साइड में नीचे कौन है? C1s, तो C1 गेट कैंसर, यस हो रही, यस गेट कैंसर। ये जो आपका I2s है वो आपका I2s एज इट इज आ रहा है समझ में? ओके डियर स्टूडेंट्स, इसका हमने एक्सपांशन किया अपॉन पे C2s इंटू C1s C2s इंटू C1s और ये I2s, और ये जो टर्म है वो इक्वल्स टू की साइड आ गई प्लस हो गई। तो इक्वल्स टू की साइड में नीचे देखिए C1s है, इक्वल्स टू की साइड में देखिए नीचे C1s है, दोनों सेम टर्म है तो कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा मैथ्स का रूल है। तो देखिए यहाँ पे कौन सी टर्म बचती है? तो देखिए यहाँ पे बचा I1s, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो I1s बचा यहाँ पे इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ये R2C2, ध्यान से देखिए आपका ये R2 देखिए और ये C2 R2C2। अब आपको क्या करना है? एक ही काम करना है। देखिए अब इस यस को देखिए, ध्यान से देखिए, अभी ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी यस है। अब मैं ध्यान से देखिए, यहाँ पे कौन सी टर्म बच रही है आपकी? ध्यान से देखिए, अपॉन पे मैं लिख रहा हूँ C2, ये भी यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये यस और ये यस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ध्यान से देखिए, अब ये यस और यस, ये दोनों यस क्या हो जाएगा? कैंसल। ये यस भी हो जाएगा कैंसल, ये यस और ये यस भी हो जाएगा। इस यस ने इससे भी डिवाइड करना है, इससे भी डिवाइड करना है और इससे भी डिवाइड करना है, क्योंकि प्लस है इसमें,
तो प्लस के इस साइड में जितनी भी टर्म है उससे यस डिवाइड होगा, तो यस यस कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा, R2C2 C1 और यस, तो R2C2 देन C1, और ये जो यस है ये यस आपको पहले दे देना है, राइट, पहले दे दिया आपने। ओके, ध्यान से देखिए, अब इस यहाँ पे प्लस C1 है तो आपको देना होगा प्लस C1, यहाँ का एक केस यहाँ का एक कैंसिल, ये केस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ओके, देन यहाँ पे बचा प्लस, यहाँ पे क्या है C2 है तो आपको देना होगा C2, यहाँ का एक केस कैंसिल, तो यहाँ पे बचा सिर्फ C2, और ये आपका ब्रैकेट कंप्लीट। और ब्रैकेट के बाहर कौन है डियर स्टूडेंट्स, I2 यस है, तो आपको लिख देना होगा I2 यस। आ रहा है समझ में, ये ऐसे मैथ्स का रूल होता है। देखिए R2C2 यस और C1, ये यस मैंने पहले लिखा, R2C2 और C1 मैंने लिख दिया, ये यस और ये यस कैंसल। ओके, अब प्लस, इसे भी हमें डिवाइड करना है, राइट, बीच में अगर प्लस होगा तो इस टर्म को भी यस को डिवाइड करना है, तो यस यस कैंसिल, बचेगा सिर्फ क्या C1, प्लस इस यस को भी, इस टर्म को भी इसे डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका C2 ये यस और ये यस कैंसिल हो जाएगा, यस यस अगर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ C2, सिर्फ यस, बाकी कुछ नहीं, C2 वगैरह कुछ नहीं कैंसिल करना है आपको। ये यस कैंसिल हो गया, ये यस कैंसिल हो गया, ये यस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा R2C2 यस C1, तो पहले यस लिखा मैंने R2C2 C1, देन यहाँ पे C1 बचा तो मैंने लिखा C1, प्लस यहाँ पे C2 बचा तो मैंने लिख दिया C2, और अपॉन पे यहाँ पे क्या है C2 है, यस नहीं है, क्योंकि यस ये कैंसिल हो जाएगा और यस भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ C2। अब आपको क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ I1 यस इन इक्वेशन ऑफ 1, तो इक्वेशन 1 में इसे पुट करना है। तो देखिए इक्वेशन 1 आपका, ये इक्वेशन 1 है, देखिए यहाँ पे V इन यस इज इक्वल्स टू, ये पहले लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में, R1 प्लस 1 अपॉन C1 यस ब्रैकेट कंप्लीट। ये I1 यस है, और I1 यस की वैल्यू देखिए, I1 यस की वैल्यू कितनी है दी है स्टूडेंट्स, I1 यस की वैल्यू यस R2C2 C1 प्लस C2 अपॉन यहाँ पे क्या है C2 ब्रैकेट कंप्लीट, राइट, और ये जो I2 यस है आपका एज इट इज I2 यस, ये माइनस 1 अपॉन C1 यस, और यहाँ पे क्या है I2 यस है, तो यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट I2 यस है। अब आप ध्यान से देखें, माइनस के ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है, और माइनस ही एक साइड की दूसरी टर्म है, तो माइनस के इस साइड देखें, यहाँ पे भी I2 यस है, यहाँ पे भी I2 यस है, तो आपको क्या करना है देखिए, तो V इन ऑफ यस एज इट इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, R1 इंटू C1 यस, तो आपको लिखना होगा R1 और इंटू C1 यस, प्लस ये 1 आपका एज इट इज ब्रैकेट कंप्लीट, और अपॉन पे क्या है डियर स्टूडेंट C1 यस, तो अपॉन पे लिख दीजिए C1 यस, राइट, आ रहा है समझ में अब आपको, राइट। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में यस इंटू, देखिए यहाँ पे यस इंटू R2C2 C1 प्लस यहाँ पे रहेगा आपका C1 प्लस यहाँ पे रहेगा C2, और अपॉन पे रहेगा आपका C2, ये आपको ऐसे ब्रैकेट दे देना है। I2 यस नहीं लिखना है क्योंकि I2 यस हम कॉमन लेंगे, माइनस यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन C1 ऑफ यस ब्रैकेट कंप्लीट, और ये जो आपका I2 यस है और ये I2 यस आपको दे देना है बाहर, ये हो जाएगा आपका I2 यस, ये क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स आपका I2 यस। आ रहा है समझ में क्या लिखा मैंने, राइट। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, माइनस के इस साइड I2 यस है यहाँ पे, और माइनस के इस साइड यहाँ पे भी I2, ये I2 यस है, I2 यस हमने कॉमन लिया, ये I2 यस अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा टर्म बचता है, देखिए ये पूरी की पूरी टर्म लिखी अपॉन C2, लेकिन ये भी टर्म मैंने लिखी है बट कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, R1 इंटू C1 यस, R1 C1 यस प्लस ये 1 और अपॉन पे C1 यस, ऐसा हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आपने अगर ध्यान से देखा, राइट, तो इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बट लिखता हूँ, बट यहाँ पे देखिए V0 यस है, तो V0 यस का अक्रॉस का वोल्टेज क्या है, V0 यस का अक्रॉस का वोल्टेज, V0 यस का अक्रॉस का करंट क्या है, करंट V0 यस का अक्रॉस का करंट क्या है माय डियर स्टूडेंट,
अक्रॉस का करंट क्या है, I2S है, तो आपको लिखना होगा पहले I2S। और इसके अक्रॉस में कौन सा कंपोनेंट है, अक्रॉस में कौन सा कंपोनेंट है, 1/C2 ऑफ S। तो ऐसे आप आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन लिख सकते हो इस V0S का। कैसे, इसके अक्रॉस का करंट देखिए, इसके अक्रॉस में करंट कौन सा है, इसके अक्रॉस में आ रहा है लूप 2 का करंट कौन सा है, I2S है, तो लिख दीजिए I2S इनटू इसके अक्रॉस में कंपोनेंट कौन सा है, 1/C2, तो वो लिख दीजिए। तो देयरफॉर मुझे I2S निकालना है, तो I2S आपका एज इट इज इक्वल्स टू, ये जो C2S नीचे वो इक्वल्स टू कि इस साइड आते V0S को मल्टीप्लाई होगा, तो V0S इंटू यहाँ पे रहेगा आपका C2S, यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए ये देखिए, ये जो V0S आपका एज इट इज है V0S, ये जो C2S वो इक्वल टू की साइड नीचे वो इक्वल टू की साइड आते तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख देता हूँ C2S इज इक्वल, यहाँ पे क्या बचा I2S, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स I2S, राइट। तो देखिए ना, ये जो C2S है वो इक्वल्स टू की साइड नीचे इक्वल्स टू की इस साइड आते आ जाएगा ऊपर, ये C2 तो आ गया ऊपर, इज इक्वल्स टू, और ये आपका I2S है आपका एज इट इज, राइट। तो I2S की वैल्यू कितनी मिली डियर स्टूडेंट, I2S की वैल्यू मिली आपको V0S इंटू यहाँ पे रहेगा आपका C2S। देखिए इस I2S में वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब आपको यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाना है, देखिए माइनस की इस साइड देखिए, माइनस की इस साइड नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे C1S है और यहाँ पे C2 है। अगर माइनस की इस साइड में अगर देखा तो यहाँ पे C1S है, राइट ओके। और माइनस के इस साइड में अगर हमने देखा तो यहाँ पे C1S है और C2 है। तो मैथ्स का रूल कहता है माइनस के इस साइड में अगर यहाँ पे C1S है और C2 है, तो आपको भी यहाँ पे चाहिए C1S और C2, यहाँ पे भी क्या चाहिए C1S और C2, मतलब आपको यहाँ पे क्या कम पड़ रहा है C2, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे रहेगा आपका R1 C1S प्लस 1, देन ये ब्रैकेट भी मैं नज़दीक ले रहता हूँ, यस R2 C2 C1, राइट ना, यस R2 C2 C1 प्लस C1, राइट, प्लस C1, देन ये प्लस C2 ब्रैकेट कंप्लीट अपॉन पे C1S इंटू C2 C1 देन यस देन इंटू क्या है C2। अब देखिए यहाँ पे माइनस, अब नीचे क्या है C1S है, सिर्फ C1S है, बट यहाँ पे क्या इक्वल्स टू की साइड में नीचे C1S इंटू C2 मतलब C2 भी, तो मैं क्या कर देता हूँ इधर C2 ऐड कर देता हूँ, इधर C2 मैंने ऐड किया तो ऊपर भी मुझे C2 ऐड करना होगा, 1 इंटू C2 करना होगा। आ रहा है समझ में डियर स्टूडेंट, ये देखिए माइनस की साइड में यहाँ पे C1S C2 है, तो C1S C2 लिख दिया। अगर माइनस की साइड नीचे क्या है सिर्फ C1S है, C1S है, तो यहाँ पे C2 एक्स्ट्रा है, तो मुझे C2 यहाँ पे लिखना होगा। C2 अगर मैंने लिखा तो मुझे ऊपर भी C2 लिखना होगा, इसे कहते हैं एडजस्टमेंट। और I2S की वैल्यू क्या है, I2S की वैल्यू V0S इंटू C2S, V0S इंटू क्या है C2S, ये वैल्यू आपको I2S की ये वैल्यू आपको पुट करनी होगी। ओके डियर स्टूडेंट, अब आपने अगर यहाँ पे ध्यान से देखा तो ये V0S इक्वल्स टू के इस साइड आते होते, ये जो V0S है ना वो इक्वल्स टू की इस साइड यहाँ पे ऊपर है, तो इक्वल्स टू की इस साइड आते वक्त आ जाएगा नीचे, तो V ऑफ S अपॉन ये V0S नीचे आ जाएगा, यहाँ पे V0S इज इक्वल्स टू, देखिए ना ये V0S इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे भी अपॉन पे C1S C2 है, यहाँ पे भी अपॉन पे C1S C2 है, तो आपको एक ही बार लिखना है C1S C2, यहाँ पे भी है सेम, यहाँ पे भी है सेम, तो आपको C1S और ये C2 पहले लिख देना है डियर स्टूडेंट, ओके पहले, एंड देन आपका ये जो रहेगा ये पूरी की पूरी टर्म ऊपर की देखिए यहाँ पे R1 C1S प्लस 1, ये ब्रैकेट कंप्लीट, देन यहाँ पे देखिए यस R2 C2 और ये C1, राइट ओके डियर स्टूडेंट। देन उसके बाद ये देखिए प्लस ये रहेगा आपका C1 और ये रहेगा आपका C2 ब्रैकेट कंप्लीट, और ये रहेगा आपका माइनस 1 इंटू C2 होगा आपका C2,
राइट, 1 इंटू C2 होगा आपका C2 और ये होगा आपका ब्रैकेट कंप्लीट। और यहाँ पे बचेगा सिर्फ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बचेगा, C2 ऑफ यस नहीं C2 सॉरी वी, यहाँ पे देखिए C2 ऑफ यस हो गया, ये यहाँ पे C2 यस है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सिर्फ आपको ब्रैकेट नहीं देना होगा, C2 यस है, हाँ C2 यस है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ब्रैकेट मत दीजिए, ये C2 यस है, C2 यस, तो I2 यस V0 इंटू ये आपका क्या है C2 यस है, ब्रैकेट में लिख दिया था मैंने सिर्फ C2, तो ये ब्रैकेट में मत लिखिए, ये क्या है आपका, ये आपका C2s, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये रहेगा आपका V0s इंटू C2s। ओके, इतना समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 1/C2s है, मुझसे यस ये ब्रैकेट में दे दिया, ब्रैकेट मत दीजिए, यहाँ पे भी ब्रैकेट मत दीजिए, यहाँ पे भी मैंने ब्रैकेट कैंसिल ही कर दिया, और यहाँ पे भी सिर्फ C2s लिखे, तो ये V0s अगर इस साइड आ गया तो यहाँ पे बचेगा आपका माय डियर स्टूडेंट C2s, राइट, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ये C2s बचेगा, क्योंकि V0s यहाँ पे आ गया नीचे, यहाँ पे ऊपर था तो इक्वल टू किस साइड आते नीचे आ जाएगा, तो देखिए यहाँ का C2 और यहाँ का C2 कैंसल, यहाँ का यस और यहाँ का यस कैंसल, यहाँ पे बचा V in ऑफ यस अपॉन V0 ऑफ यस इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा R1 C1 यस प्लस 1, इसमें बचेगा यस R2 C2 C1 प्लस C2 देन ए माइनस C2, और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में, और अपॉन पे, अब मैं ब्रैकेट नहीं देता, डायरेक्टली अपॉन पे लिख देता हूँ, क्या बचा सिर्फ C1 बचा, क्या बचा डियर स्टूडेंट सिर्फ, क्योंकि ये C2 कैंसल, यस और यस कैंसल, तो यहाँ पे बचा सिर्फ C1। हमें फाइंड करना है V0 अपॉन Vin, बट यहाँ पे उल्टा है, V0 नीचे और Vin ऊपर है, V0 अपॉन Vin का मतलब ही होता है डियर स्टूडेंट V0 ऑफ यस अपॉन Vin ऑफ यस, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रांसफर फंक्शन बोला है तो V0 अपॉन Vin का मतलब है V0 ऑफ यस अपॉन Vin ऑफ यस, एक है, बट यहाँ पे V0 नीचे, तो इन दोनों को मुझे उल्टा लिखना होगा, तो V0 में ऊपर लिखता हूँ, V0 ऑफ यस में ऊपर लिखता हूँ, और Vin ऑफ यस में लिखता हूँ नीचे, और यहाँ पे भी मुझे इसे उल्टा लिखना होगा, C1 ऊपर लिखना होगा, और अपॉन पे मुझे लिखना होगा पहले R1 C1 यस, देखिए R1 C1 यस प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में लिखना होगा मुझे यस R2 C2 C1, ये ब्रैकेट आपका रहेगा राइट, C1 देखे ना, ये R2 C2 ये आपका रहेगा माय डियर स्टूडेंट C1, नेक्स्ट इसमें रहेगा आपका प्लस रहेगा आपका C1, प्लस रहेगा आपका C1, प्लस रहेगा आपका C2, ब्रैकेट कंप्लीट, और ये रहेगा आपका माइनस C2 एज इट इज। तो यही आपको फाइंड करने के लिए पूछा था दिए हुए प्रॉब्लम में, तो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट।